सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेडिकल नर्सिंग वर्ल्ड के ये चैनल के ऊपर, जिसके अंदर अपन जो सब्जेक्ट डील कर रहे हैं वो नर्सिंग फंडामेंटल। और नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट के अंदर जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर अपन ने एक ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं, जिसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आइकन बटन के अंदर दिख रहा होगा। आज अपन जो टॉपिक मेनली जो डील करेंगे वो फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि अपन ने जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, डेफिनेशन हो गया, पर्पस हो गया, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अपन इसको अभी यहाँ पे डील नहीं कर सकते वापस, तो अभी इस पे डील करना सही रहेगा। तो आ रही है आपके फेजेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, क्या आ रही है फेजेज मतलब के हो गए आपके स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन सी आपको देखने को मिल रही स्टेप, तो वो हो गया आपके पास हो गया असेसमेंट। दूसरी जो चीज आ रही है वो नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड आउटकम आइडेंटिफिकेशन। चौथी प्लानिंग। पांचवी इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। ठीक है, जो कि आपके नर्सिंग प्रोसेस की लास्ट स्टेप होती है इवैल्यूएशन, एंड जो इनिशियल स्टेप होती है वो आपकी होगी असेसमेंट। अब अपन है ना जो भी टॉपिक डील करेंगे इसके अंदर वो वन बाय वन करेंगे और डिटेल से करेंगे, आराम से करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करने रखिएगा। तो अपन शुरू करते हैं असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के अंदर आपको चीज देखने होगी। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है असेस, मतलब कि किसी भी चीज को लेकर के अपन को उसको पता लगाना, एक तरह असेस करना, असेसमेंट करता है। ठीक है, इट इज इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब किसी भी चीज को अपन जानबूझकर करते हैं, क्योंकि अपन को कुछ ना कुछ उससे प्राप्त करना होता है। ठीक है, डेलिब्रेट सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या लिखेगा इसमें, इट इज ए डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, सिस्टमेटिक मतलब कि एक वे के अंदर चल रही होती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी स्टेप पहले आ जाएगी या फिर बाद में आ जाएगी। जिसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, लॉजिकल। लॉजिकल वे सोचते हैं, लॉजिक में अपना लॉजिक लगाते हैं और क्या करते हैं, कलेक्शन। अब लिख रखा है कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा का अपन आगे बताया जाएगा आपको कि ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। मैं आपको सीधा बता दूं, सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट बता दे, यानी आपका क्लाइंट बता देता है। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि आपका नर्सिंग केयर फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रही है नर्सिंग केयर, वो हो गया, वो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आएगा, जो आपको ऑब्जर्व करके बताएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, दैट आर हेल्पफुल। ये कि किसके लिए हेल्पफुल होता है, दैट आर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट। क्या देख रखा है, टू आइडेंटिफाई। एक तो आइडेंटिफाई मतलब कि जो आपकी जो पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और डिफाइन प्रॉब्लम। अब आपको जो पेशेंट ने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर आप उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट बिफोर द नर्स प्रोसीड टू प्लान। ये कब करेंगे, जब नर्सिंग केयर जो अपन बनाते हैं वो अपन अप्लाई नहीं करेंगे, उससे पहले ये असेसमेंट हो जाता है, ताकि अपन अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवा सके। जिसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है, नर्सिंग असेसमेंट फोकस ऑन गैदरिंग डाटा। गैदरिंग मतलब कि किसी भी चीज को गैदर करना। ठीक है, गैदर मतलब प्राप्त करना, गैदर डाटा अबाउट क्लाइंट मतलब कि आपका जो पेशेंट है उसके बारे में अपन पता करते हैं स्टेट ऑफ वेलनेस। जिसके अंदर आपका पेशेंट जो है वो वेलनेस, वेलनेस मतलब कि आपका पेशेंट जो है वो स्वस्थ है या नहीं है, या फिर वो मेंटली या फिर साइकोलॉजी या फिर सोशली या फिर स्पिरिचुअली, जो कि आपकी डब्ल्यूएचओ की जो वर्ड की डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन होती है हेल्थ की, उसके अंदर बताए होते हैं 4 डायमेंशन दिए हुए होते हैं उसके अंदर। जिसके अंदर आपके क्या हो रहा है, काइंड ऑफ स्टेट ऑफ वेलनेस। ये देखिए आपको वेलनेस आ रहा है, वेलनेस अपन कहते हैं स्टेट या वेलबींग, वो ऐसी एक डेफिनेशन आती है उसके अंदर बताते हैं। तो वेलनेस के बारे में पता लगाते हैं। फंक्शनल एबिलिटी मतलब कि जो आपका पेशेंट है वो जो उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की दक्षता होती है, मतलब कि किसी भी चीज को काम करने की जो अपनी दक्षता मतलब कि काम करने की कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, वो उस पेशेंट के अंदर वो जो पहले थी वो है या नहीं है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। फिजिकल स्टेट, आपका जो पेशेंट है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसे, मतलब डिस्टर्ब तो नहीं है, या फिर वो किसी भी चीज को लेकर टेंशन में नहीं है, ऐसी सब चीजें होती है उसकी, मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए और मेंटली भी फिट होना चाहिए। क्योंकि आप आपने भी देखा होगा स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट चीज होती है अपन स्टैंड देखेंगे भाई काफी कम वो भी काम कर रहा होता है पेशेंट आपका, वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीजें होती है स्टैंड आपके मतलब कि भाई पेशेंट पहले अच्छे से काम कर रहा होता था, आप नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, आपके पेशेंट के अंदर कोई कोई दिक्कत हुई होगी, तभी आप ये चीज देखने को मिलती है। और आगे क्या लिख रखा है, एंड रेस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर अपन जो एक्चुअल एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अपन असेस करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन अब जो टॉपिक अपन डील करेंगे ये आप क्या हो गया, असेसमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब ये असेसमेंट जो कर रहा है वो क्यों कर रहे हैं, उसका कुछ पर्पस होगा, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, क्योंकि कोई भी कार्य किसी भी बिना किसी के उद्देश्य के नहीं होता है। तो वो उद्देश्य क्या है, यूज फॉर सॉरी एक मिनट आप क्या दे रखा है इसमें, कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट क्लाइंट। असेसमेंट कैसे होगा, असेसमेंट के अंदर आपके जो पेशेंट है वो जो क्लाइंट है या फिर क्लाइंट के साथ जो भी है, ठीक है, उसके बारे में अपन हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पेशेंट के बारे में जानते हैं, किस कम्युनिटी के अंदर वो रह रहा है, कम्युनिटी कैसी है, आपके पेशेंट के अंदर कहाँ पे वो पहले हेल्थ केयर प्रोवाइड ले रहा था, या फिर वो पैसे बीमार था, कितनी उनकी ड्यूरेशन थी, क्या हो गया, वो सारी जो चीजें आती है वो अपन गैदर करते हैं डाटा और क्लाइंट के अंदर। और नेक्स्ट एक उद्देश्य इसके अंदर और है, यूज फॉर फर्दर नर्सिंग प्रोसेस। जो भी आपका पेशेंट ने जो आपको डाटा दिया है, मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को अपन यूज करेंगे किसके अंदर, नर्सिंग प्रोसेस की फर्दर स्टेप्स के अंदर, जिसके अंदर आपके आ रही है नर्सिंग डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, और रीजन फॉर असेसमेंट। अब असेसमेंट करेंगे, किस लिए अपन असेसमेंट कर रहे हैं उसके कुछ न कुछ कारण होते हैं। वो कारण क्या है, बेसलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट। क्या देगा यहाँ पे, बेसलाइन इंफॉर्मेशन। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेस की जरूरत पड़ती है, और वो बेस आपको कौन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट ही प्रोवाइड कर पाता है, या फिर उसके साथ जो रिलेटिव होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया। हेल्थ स्टेटस ऑफ क्लाइंट। आप जब असेसमेंट कर रहे होंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो फंक्शनल एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा पेशेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसकी हेल्थ के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी जो होगी आपको हेल्थ स्टेटस के अंदर पता चल जाएगी कि पेशेंट सही से एफिशिएंसी वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज जो आ रही है यहाँ पे, प्रोवाइड डाटा फॉर डायग्नोसिस। मैंने पहले बता दिया कि यूज फॉर, उसी के अंदर बता दिया यूज फॉर फर्दर नर्सिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपको देख रहे हैं कि प्रोवाइड डाटा फॉर डायग्नोसिस, जिसके अंदर क्या होगा, असेसमेंट आपने कर दिया, असेसमेंट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है। अब इस इन्फॉर्मेशन को आपको किसके अंदर यूज करना पड़ेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर, मतलब कि आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आप सिम्टम देखेंगे, साइन देखेंगे, आपको कुछ न कुछ पेशेंट भी बोल के बताएगा, ओवर डाटा होगा, कवर डाटा होगा, जो चीजें होती है वो सारी आएगी, और उसके आधार पर अपन जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस उसके अंदर इसमें असेसमेंट फर्स्ट आ गया। अब असेसमेंट के अपने टाइप बढ़ते हैं, तो असेसमेंट के टाइप के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के अंदर क्या होगा, जब कोई भी आपका हेल्थ पेशेंट आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आता होता है, तब आप इस असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल के अंदर सिंपली जाते होंगे, तब आप डॉक्टर के पास में जाते होंगे, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, नाम पूछता है, या फिर वो क्या आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी जो होगी वो एक तरह का आपका इनिशियल असेसमेंट हो गया। अब दूसरा दे रखा है आपके फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट, फोकस असेसमेंट के अंदर क्या हो गया, आप किसी भी चीज को लेकर के आप फोकस करेंगे, फोकस करेंगे तो आप मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आप असेसमेंट करेंगे, जिसके अंदर कोई डिजीज होगी या फिर कोई अदर साइन सिम्टम होगी, उसके ऊपर ये होता है। ठीक है, इस चीज को टाइम लैप्स है, जैसे कि इसमें वर्ड आ रहा है टाइम लैप्स है, लैप्स मतलब कि ये क्या होता है, कुछ न कुछ देरी होती है। टाइम लैप्स मतलब असेसमेंट, आपका इनिशियल असेसमेंट हो चुका है, उस इसेंशियल सॉरी इनिशियल असेसमेंट होने के बाद में आपका जो असेसमेंट होता है बाद में ड्यूरिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते समय, तो वो जो होता है आप बीच बीच में वो होता है टाइम लैप्स असेसमेंट। चौथा जो आपका असेसमेंट दे रखा है वो आ रहा है आपके इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट में कब होता है ये असेसमेंट, तो ये आपके होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर। स्टार्ट
तो अब तक अपन जो टाइप ऑफ असेसमेंट कवर कर चुके हैं। इसके अंदर लास्ट था आपका क्या, इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट जो था वो आपके इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर होता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब कि वो खतरे की घंटी होती है, उस टाइम पे ये असेसमेंट किया जाता है। मतलब कि आपकी जो पेशेंट हो गया हार्ट की डिजीज से रिलेटेड है, या फिर वो जो होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, कोमा हो गया, ऐसी चीजें। ठीक है, उसके अंदर आपका हो गया असेसमेंट। अभी अब जो अपन जो पढ़े हैं वो है असेसमेंट स्किल्स, जो कि आपकी क्लिनिकल जो होती है स्किल्स होती है, उसके अंदर कुछ आपके जो असेसमेंट के अंदर इंक्लूड एक्टिविटीज है वो कर रही है। वो कौन कौन सी दे रहे हैं, पहले आ रही है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर कौन सी चीज आ रही है, तो आपके आ रहे हैं नॉट, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, नॉट जस्ट सी एंड यूज ऑफ स्मेल, हियरिंग एंड टच। मतलब कि आपको पेशेंट को सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व ही नहीं करना है सिर्फ, उसके साथ में आपको देखना है, मतलब कि पेशेंट के हेल्थ केयर, मतलब कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो हो रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी है। आपके यूज ऑफ स्मेल करना है, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई ऑर्डर तो नहीं आ रही है, मतलब कि आपको किसी प्रकार की गंदी या फिर सुगंध जैसी जो होती है वो चीजें तो नहीं आ रही है। ये चीज लिख रखी है यहाँ पे मैंने, हियरिंग, क्या लिख रखा है यहाँ पे, हियरिंग, हियरिंग एंड टच। मतलब कि आपको चीज को सुनना भी है और आपको समझना भी है कि पेशेंट मेरी बात को सही सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या फिर पेशेंट सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो भी चीजें अलग है। और टच, आप पेशेंट की बॉडी के साथ में करना, टच करके पता लगाना चाहिए कि भाई आपके जो पेशेंट है उसकी जो स्किन है वो वार्म है, या फिर वो मॉइस्ट है, या फिर उसको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, या फिर ड्राई हो रही है, कुछ सारी चीजें आप उसको टच से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आ रही है स्किल्स के अंदर, वो आ रहा है आपके इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर देखिएगा मैंने इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड क्वेश्चनिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपका पेशेंट आपके पास में आएगा तब आपके पास में क्या होगा, आपके इंफॉर्मेशन का इंटरेक्शन होगा, मतलब कि आप एक दूसरे से बात करेंगे। बात करने का यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है कि फालतू बात करेंगे, फालतू बात नहीं, आपको थेराप्यूटिक स्किल्स को लेकर के या फिर थेराप्यूटिक पर्पस को लेकर के आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे पेशेंट से, उसकी हेल्थ से रिलेटेड। और जो वो कम्युनिकेशन होगा उस आप दोनों के बीच में, पेशेंट और आपके बीच में, जिसके अंदर आप पेशेंट से क्वेश्चनिंग करेंगे, पेशेंट भी आपको बताएगा, उसके आंसर देगा। क्वेश्चनिंग मतलब कि आप क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ के क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो मतलब साइन और सिम्टम बताएगा अपने हिसाब से, तो वो चीज आ रही है। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे क्या होगा, आपके एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक तरह इंटरव्यू होता है लोगों के बीच में, आपने देखा होगा कि वो बातचीत करते हैं, वो सारी चीजें होगी, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज जो आ रही है आपके, वो आ रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपके मेनली 5 स्टेप्स होती है, 5 या 6 स्टेप होती है। इसके अंदर आपके आ रही है स्कल्टेशन, परकशन हो गया, पाल्पेशन हो गया, ये आपके फिजिकल एग्जामिनेशन की पूरी वीडियो है, उसके अंदर डील करेंगे, इसको यहाँ पे डील करना सही नहीं रहेगा। और जो आगे जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आपका आ रहा है इंट्यूशन। इंट्यूशन के अंदर क्या आ रहा है, इनसाइट। इनसाइट मतलब कि आपको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी यूज करना है पेशेंट के, मतलब कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन देख के भी पता लगाना चाहिए कि पेशेंट कोई चीज छुपा नहीं तो नहीं रहा है, या भी बस आप उसके सामने कंफर्टेबल है, कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आपने जो अब तक आपके जो क्लिनिकल फील्ड के अंदर जो काम किया है उसके बेस के आधार पर आपको ये चीजें पता लगानी चाहिए कि पेशेंट ये जो चीज बता रहा है, ये इसका क्या डायग्नोस हो सकता है और क्या पेशेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ में आपको क्लिनिकल जजमेंट अबाउट क्लाइंट, मतलब कि अब पेशेंट ने आपको इंफॉर्मेशन तो दे ही दी है, अब आप उसके आधार पे बताएंगे भाई हाँ भाई पेशेंट ने ये सिम्टम दिए, ये चीज आपको हेल्थ से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड बताई है, तो आप उसका क्या करेगा, अभी एक जजमेंट के ऊपर पहुंचेंगे। मतलब कि आपने देखा होगा कि वकील भी, सॉरी, जो आपके जज होता है वो भी एक जज फैसला लेता है, जजमेंट के ऊपर पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार के आपको भी फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद में आपको जजमेंट पर पहुंचना पड़ेगा, मतलब कि आपका जो गोल होगा उसके ऊपर जंप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है ये असेसमेंट एक्टिविटी। असेसमेंट एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है, आपका आ गया कलेक्शन ऑफ डाटा, ये मैं ये अलग दे रखा है मैंने, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या होगा कि आप जो पेशेंट होगा उसकी जो सारी जो उसने इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो सारी चीजें आपको एक साथ में लानी है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, आपको सब्जेक्टिव डाटा, एक सब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा जो होती है एक तरह की प्रोसेस होती है पूरी,
अब इसके अंदर आ रहा है आपका सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि आपका सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? आपका हो गया सब्जेक्ट पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट हो गया वो जो भी चीज बताएगा वो सारी चीज आगे आगे सब्जेक्टिव डाटा के अंदर, उसी को अपन बोलते हैं कवर्ड डाटा, ठीक है। कवर्ड क्यूज भी बोलते हैं। और जो पेशेंट जो आपको बताएगा वो होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपकी ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आप देख रहे होंगे वर्ड आ रहा है एक तरह ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्व करना भी इसके अंदर वर्ड आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव आपका एक किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपको जो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर जो काम कर रहे होंगे हेल्थ केयर वर्कर, वो आपके ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे वो अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जिसके अंदर आपके एक्सपेक्टेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, डिफरेंट प्रकार की जो उनकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन की एक्टिविटी होगी वो सारी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट जो आते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या होगा? आपको जो भी डाटा दिया गया है उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। तो वो चीज होगी। और सोर्स ऑफ डाटा क्या हो सकता है? आपके मैंने कह रही है सोर्स ऑफ डाटा हो गया। सोर्स ऑफ डाटा आपका होगा या तो फिर क्लाइंट खुद बताएगा, अगर क्लाइंट बताने की हालत के अंदर या है, हालत के अंदर है। अगर नहीं है तो आपके साथ क्लाइंट के साथ जो रिलेटिव होंगे वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो आपके सोर्स ऑफ डाटा हो गए। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन डाटा हो गया। अब जो भी आपको डाटा मिला है उसको आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। मतलब कि आपके नर्सिंग नोट्स होंगे, एनसीबी होगी, बहुत सारी चीजों में आप कब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपके आपके वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या होगा कि आपको जो भी चीज पेशेंट के द्वारा बताई गई या फिर उसके रिलेटिव के द्वारा जो बताई गई है वो चीज सही है नहीं है, उसको आप क्या करेंगे? वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट मतलब हो गया वैलिडेशन ऑफ डाटा हो गया, मतलब कि किसी चीज को वैलिड करना, वैलिड है या नहीं है, ये चीजें अपन कवर करते हैं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अपन फिर मिलेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।